आ जाए अम्मी। चाय पियेंगी आप? चाय बना कर लाऊं? लेकिन अगर आप कहें तो मैं कॉफी भी बना सकती हूँ। खाना भी रेडी है, अगर भूख लगी है तो लगा दूं। नहीं नहीं, अपनी अम्मी को सांस तो लेने दो। अच्छा आइए यहाँ बैठ जाए। सनम, इनको एक तकिया दे दो ताकि ये सुकून से बैठे और हमें बता सकें कि इन्होंने हमारे बाप को क्यों मारा। सना खामोश रहो तुम। क्यों? जानना चाहती हूँ कि हमारे बाप को मार के हमें अकेला क्यों छोड़ा। हाँ, क्यों मारा हमारे बाबा को? तुम्हारे बाबा को? माफ कर दो मुझे तुमसे। मैं माफी मांगना चाहती हूँ उस सब के लिए। माफी मांग रही है? आपने तो हम सबकी जिंदगियां बर्बाद कर दी थी। बच्चे थे हम आपके, बच्चे। उस वक्त आप हमें बेसहारा छोड़कर चली गई जब बच्चों को माँ बाप की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। और अब ये कह रही हैं आप माफ कर दें, भूल जाएं। सना बस बहुत हो गया, इसलिए नहीं लाया तुम्हारी माँ को कि टॉर्चर दो। अंकल, ये औरत मेरे बाप की कातिल है। सजा काट चुकी है वो 24 साल अदालत के हुक्म के मुताबिक। देखो, मैं तुम्हारी माँ को मिलवाने लाया था यहाँ। तुम्हें माफ करना है या नहीं, ये तुम्हारा फैसला होगा। तो मैं इन्हें माफ नहीं करूंगी। ये मेरी माँ हरगिज नहीं हो सकती, किसी सूरत नहीं। सना कहाँ जा रही हो? उस छत के नीचे नहीं रह सकती जहाँ ये रहे। हट जाए। सना रुक जाओ, हट जाए। रुक जाओ। आराम से बात करते हैं। बैठ जाओ, बैठो। बहुत शुक्रिया। जानता हूं ये एक मुश्किल सिचुएशन है। हम इस पर पहले भी बात कर चुके हैं। क्यों सना? तुम्हारी माँ और तुम्हारी बहनें, आइंदा से इन्हीं के साथ रहना है तुम्हें। सबका शुक्रिया। और चूंकि पूरा खानदान एक साथ है तो हमें कुछ अहम मामलात पर बात कर लेनी चाहिए। सनम, तुम्हारा कर्ज मैं उतार चुका हूं। इस घर का, फैक्ट्री का, सब कुछ उतार दिया है। अब तुम सुकून से अपनी माँ और बहनों के साथ यहाँ रह सकती हो। अंकल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। समझ नहीं आ रहा कि और क्या कहूँ। शुक्रिया की जरूरत नहीं। अब तुम मेरी मखरूज हो। तुम्हारा शौहर यासिर, उसके आने के बाद आराम आराम से मुझे सारा कर्ज लौटा देना। जल्दी नहीं है कोई। मैं यासिर का इंतजार नहीं करूंगी। अब जितना जल्दी हो सकेगा आपका कर्ज अदा कर दूंगी। ये कैसी बात की है तुम? ऐसे वक्त में अपने ही अपनों के काम आते हैं। सही कहा ना हानिया? ठीक है, काफी टाइम हो गया है। तुम लोगों को अपनी माँ से बात करनी होगी। ओके, मैं कल आता हूँ। खुदा हाफिज। मैं आपको दरवाजे तक छोड़ देती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने जो कुछ भी किया वो बहुत मायने रखता है मेरे लिए। कोई बात नहीं। अरे तुम अंदर जाओ, ठंड है। और हाँ, सना कब तुम्हारी माँ का गला दबोच ले तो ख्याल रखना। सही कहा। चलें ठीक है, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।
मिस्टर कमाल, क्या जो देखा वो सच था? क्या हानिया सना मैडम की अम्मी है? हाँ, हानिया सना मैडम और सादिया मैडम की माँ है। एक मिनट रुके, मतलब कि ये तीनों आपस में बहनें हैं? ओह मेरे खुदा, तो सनम मैडम ने ये क्यों कहा कि ये दोनों मेरी दोस्त हैं? हो सकता है उस वक्त इतना ही जरूरी हो जितना तुम्हें बताया गया। एक सवाल पूछना था तुमसे रफीक। वैसे तुम इस घर के लिए दिन रात काम करते हो, ऐसा ही है ना? और खुद को इस फैमिली का मेंबर समझते हो। कैसी बातें कर रहे हैं सर, मेरी क्या मजाल? अच्छा, देखो, अगर तुम अपनी हद में रहोगे तो बेहतर होगा। सवाल कम किया करो। और देखो, सनम मैडम के पास कोई असिस्टेंट है क्या? नहीं, दरअसल मिस्टर यासिर को पसंद नहीं है कि बाहर का कोई शख्स ओके, घर में आए। मैं किसी को देखता हूँ, तुम रहने दो। गुड इवनिंग माहिर। गुड इवनिंग। खाना बना रहे हो? हाँ यार, आजो साथ खाते हैं। वैसे किस खुशी में है ये सब? कुछ खास नहीं, बस सब भूलने की कोशिश कर रहा हूँ। यानी उसी सोच में हो अब तक? सिनान, मुझे अजरा से मोहब्बत हो गई। ये तो अच्छी बात है। मोहब्बत का एहसास तो सबसे अच्छा एहसास है। खैर, मेरे लिए तो ये मोहब्बत किसी इम्तिहान से कम नहीं है। ऐसा क्यों सोच रहे हो तुम? जा रही हो, मैंने रोका भी लेकिन नहीं रुकी। मुझे छोड़कर जा रही। उसे यहाँ रुकने की कोई वजह ही नजर नहीं आती। इस तरह का फैसला करना आसान नहीं होता। हो सकता है माहिर उसके पास वाकई कोई वजह ना हो रुकने की। हो सकता है, लेकिन तुम ही ने कहा था ना मुझसे कि वजह चाहे कुछ भी हो, मुझसे ज्यादा अहम है उसके लिए। चलो छोड़ो यार, खाना शुरू करें। अकेले अकेले पार्टी हो रही है? आ जाओ, तुम भी बैठो। एक और किस्मत का मारा आ गया। अब क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। यार केनान, मैं तुम्हें आज से नहीं कई सालों से जानता हूं, झूठ मत बोलो। अब हम लोगों से क्या छुपाना? सादिया को लेकर अपसेट हूं। जज्बात में कुछ ज्यादा ही गुस्सा हो गया था, फिर उससे माफी भी मांगी, मगर उसने माफ नहीं किया। अब ऐसा क्या करूं कि वो माफ कर दे? ये तुम्हारे सामने बैठा हुआ है ना पुराना खिलाड़ी, इससे पूछो। ये आखिर यहाँ मेरी बात कैसे आ गई? हाँ, तो क्या मतलब तुमने कभी किसी से मोहब्बत नहीं की? तुम्हें ज्यादा अंदाजा होगा ना। चलो बताओ, टूटे हुए दिल को कैसे जोड़ा जाता है? यार अब मुझे इतना अंदाजा नहीं। मैं होता तो फूल ले जाता। लेकर गया था मैं, कोई फायदा नहीं हुआ। फिर तो तुमसे कोई बहुत बड़ी गलती हुई होगी। हुई तो है, हाथ उठ गया था मेरा। ये तुम क्या कह रहे हो केनान? एक लड़की पर कैसे हाथ उठा सकते हो? लड़की पर किसने उठाया यार? मैं तो उसके भाई की बात कर रहा हूं, हारिस की। उन सब बहनों का एक ही तो भाई है वो। मतलब तुम भी जानते हो कि वो तीनों बहनें हैं? हाँ जानता हूं, और मैं जिसकी बात कर रहा हूं वो उसका भाई है, हारिस नाम है उसका। हारिस कौन? तुम्हारे कहने का मतलब है सादिया का कोई भाई भी है? हाँ है, लेकिन वो उसका सगा भाई नहीं है। जिस फैमिली ने सादिया को अडॉप्ट किया था उनका बेटा है। सादिया उसका इल्जाम अपने सर लेना चाहती थी। जाहिर है जब वो मेरे सामने आया तो मुझे गुस्सा आया और मेरा हाथ उठ गया। और तुम क्यों मजनू बने हुए हो? अजरा,
वो जा रही है। अजरा जा रही है? कमाल की बेटी के साथ वैसे भी कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा। वो सना है और उसने हम सबको अपना नाम अजरा बताया था। उन दोनों ने एक दूसरे की शनाख्त और नाम ले लिए थे। या तो तुम दोनों की दिमागी हालत ठीक नहीं या मेरा दिमाग ज्यादा चल रहा है। क्या कह रहे हो तुम? तो तुम कुछ भी नहीं जानते अजरा और सना के बारे में? बिल्कुल भी नहीं। हमें भी आज ही पता चला है। ये लो। हाँ हाँ, सब बताएंगे तुम्हें, सब कुछ। अम्मी लाए मैं आपको और डाल नहीं देती नहीं, हूँ। मुझे खाना होगा, मैं ले आप तो लूंगी। खा ही नहीं रही हैं, और लीजिए ना, बहुत मजे की है ये। आपको पसंद है ना? मैंने खुद बनाई है आपके लिए। हाँ मुझे पसंद है। ये तो अच्छी बात है। सनम, मुझे समझ नहीं आ रही है, इनकी इतनी खिदमत क्यों कर रही हो? सना, क्या हम सुकून से खाना खा सकते हैं अभी प्लीज? मैंने क्या बोला है? खाओ सब। कितना वक्त है माँ बनने में तुम्हारे? 5 महीने। तो जेंडर तो मालूम कर लिया होगा तुमने। जी बिल्कुल, बेटी होगी इंशाल्लाह। लेकिन आपको खुश होने की जरूरत नहीं है कि आप नानी बनने वाली हैं, क्योंकि मैं आपको हाथ लगाने नहीं दूंगी उसे। जैसी तुम्हारी मर्जी बेटी। बिल्कुल, ये मेरी मर्जी है। जब तक मैं जिंदा हूँ आप उसको हाथ नहीं लगा सकती। अच्छा बस बहुत हो गया यार सना, तुम उन्हें सुकून से खाना तो खा लेने दो कम से कम। तुम कौन होती हो? हाँ, और तुम अगर चुप रहो तो बेहतर होगा। ये क्यों है अभी तक यहाँ? इसकी शक्ल नहीं देखना चाहती मैं, निकालो इसे। सना अब बस करो, कोई नहीं जाएगा यहाँ से, समझी तुम? और अजरा भी हमारी बहन है। ये मेरा घर है और इस घर में इतने कमरे हैं कि यहाँ सब रह सकते हैं। अच्छा प्लीज आपस में लड़ना बंद करो तुम लोग। खाना खाओ, खाना ठंडा हो रहा है। खाना मजे का है, जायका है तुम्हारे हाथ। हाँ, बहुत शुक्रिया। अच्छा तुम सब अपने बारे में भी बताओ ना मुझे कुछ। मैं तो बहुत शरारती थी बचपन में। मेरे अम्मी बाबा ने मेरा बहुत ख्याल रखा। फिर बाबा का इंतकाल हो गया। बहुत प्यार करती थी मैं उनसे। लेकिन मेरा बचपन बहुत बुरा गुजरा। मेरे पास मोहब्बत करने वाली माँ नहीं थी, और जब मुझे पता चला कि मैं अडॉप्टेड हूँ तब मुझे अंदाजा हुआ कि वो कभी मुझे माँ का प्यार क्यों नहीं दे पाई। मुझे क्या देख रही हैं? मेरी जिंदगी का आपसे क्या लेना देना? और ये सवाल आप पूछ भी कैसे सकती हैं? आपकी वजह से तो हमारा ये हाल है। इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ आंटी। हम दोनों एक ही छत के नीचे पले बड़े हैं। उस वक्त ये बहुत अच्छी हुआ करती थी और बड़ों की इज्जत करना भी जानती थी, लेकिन अब इस पर कोई भूत सवार हो गया है। अजरा, मुंह बंद करो अपना। ओके ठीक है मैडम, चुप हूँ। तो वो खत आपने भेजा था सनम को कि हम एक दूसरे से मिल सके? नहीं, मैंने तो कोई खत नहीं भेजा। देखा, ये हमारे लिए कभी कुछ अच्छा नहीं कर सकती, और ना ही इनको हमारा कोई ख्याल है कि हम किस हाल में होंगे। और अभी इनकी कोई मासूम शक्ल देखे। सना तुम्हें क्या हो गया है? कब से उल्टा सीधा बोले जा रही हो? कम से कम खाने के वक्त तो ऐसी बातें नहीं करो प्लीज। जब तुम छोटी थी तब भी ऐसे ही खाती थी। अब भी क्या ब्रेड के किनारे नहीं खाती हो? नहीं खाती। और मैं क्या करती थी अम्मी? बहुत शरारती थी तुम। सोती ही नहीं थी जब तक सब नहीं सो जाते थे। और उस वक्त हमारे घर में एक परिंदा होता था और तुम बार बार उसके पिंजरे का दरवाजा खोल देती थी उसे आजाद करने के लिए। अच्छा, चल सना का भी कुछ बताएं। सना हमेशा गोद में सोती थी। मेरे बालों से खेलना बहुत अच्छा लगता था इसे। और जैसे ही मैंने बेड पर लिटाया तुम रोना शुरू कर देती थी। ठीक है,
मजीद कुछ बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि इससे ज्यादा मैं ये ड्रामा नहीं देख सकती। जा रही हूँ मैं यहाँ से। खैरियत तो है इफ़्फ़त आंटी। आज यहाँ कैसे आना हुआ, वो भी इतनी खामोशी से? तो क्या शोर मचाती हुई आऊं मैं? नहीं, मेरा वो मतलब नहीं। जो मेहमान आए हुए हैं, क्या तुम उन्हें जानते हो? हाँ, हानिया मैडम, उनकी अम्मी आई हैं। मुझे यकीन है उन्होंने आपसे भी ये बात छुपाई होगी। इतने सालों से हम उन्हें आपकी बेटी समझते रहे। जब पता चला उन्हें अडॉप्ट किया गया था तो मुझे तो सुनकर बहुत हैरानी हुई। जरा ये सब कुछ शुरू से बताएंगे कि आखिर मुआजरा क्या है? कोई मसला नहीं। मैं मीठा लेकर आती हूँ। रहने दो, बाद में खा लेंगे, मूड नहीं है। अच्छा ठीक है, आप प्लीज परेशान मत हो। मैं जानती हूँ सना का गुस्सा थोड़ी देर का है, वो ठीक हो जाएगी। क्या हुआ? आप अंदर क्यों नहीं गई? मैं बताऊं ना कि आप आई हैं। किसी को बताने की जरूरत नहीं कि मैं आई थी। समझ गए ना तुम? नहीं बताऊंगा। समझ सकता हूं मैं। इतने सालों से जिसे मां बनकर पाला, आज एक पल में वो पराई हो गई। सगी मां से ज्यादा मोहब्बत दी आपने उसे। ये लें, ये आपके लिए। शुक्रिया बेटा, इतना सब कुछ बनाने की क्या जरूरत थी? वैसे एक बात बताऊं, मैं ये मीठा मैंने नहीं बनाया है। क्या करूं, इतने काम थे कि वक्त ही नहीं मिला, इसलिए बाहर से मंगवा लिया। सनम बेटा, थोड़ा सना को भी दे आओ ना। सच कहूँ तो मुझ में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है उसके मुंह लगने की। मुझ में भी। मैं किचन में रख देती हूँ, अगर उसे खाना होगा तो खा लेगी। हद हो गई है। एक लड़की से आप सब कितना डर रहे हैं? आप लोगों को इतना भी उसे सर पे चढ़ाने की जरूरत नहीं है। पता नहीं क्या समझती है खुद को। तुम लोग इतना गुस्सा मत करो उस पर। अभी उसकी सिचुएशन ऐसी नहीं, बहुत मूड स्विंग्स होते हैं इस हालत में। गुस्सा हम नहीं, वो करती है हम पे। बस यही प्रॉब्लम है उसकी। क्या वो हमेशा से इतना गुस्सा करती है? नहीं तो ऐसी नहीं थी। मतलब जब हम साथ थे तब तो बहुत स्वीट हुआ करती थी वो। हर वक्त अपने माँ बाप के बारे में सोचती रहती थी। जब किसी को कोई अडॉप्ट करने आता था तो ये उन लोगों को बहुत हसरत से देखती थी। यही सोचती थी कि कभी उसको उसके माँ बाप भी लेने आएंगे। बहुत रोती थी आपके लिए कि कभी आप आएंगी, कभी तो ले जाएंगी उसे वहां से। समझती हूँ। अभी उसकी कड़वी बातों का बुरा मत मानिएगा प्लीज। सना दिल की बहुत अच्छी है। शायद हमें प्यार जताना नहीं आता क्योंकि मिला नहीं, बस इसीलिए ऐसी है वो। मैं उससे खफा नहीं हो सकती, बल्कि तुम में से किसी से भी खफा नहीं हो सकती। तुम लोग मुझसे जो भी कहना चाहो कह सकते हो, क्योंकि औलाद हो तुम तीनों मेरे दिल का सुकून। मैं टेबल साफ कर देती हूँ। मैं तुम्हारी हेल्प कर देती हूँ। मैं भी आती हूँ। क्या हुआ है, क्यों आए हो यहाँ? यूं ही बस फिक्र हो रही थी तुम्हारी। मुझे लगा तुम्हारी अम्मी जा चुकी होंगी अब तक। नहीं, अभी तो यही है। और बताओ क्या बात हुई, कैसा रहा सब कुछ? अभी कुछ ज्यादा बात नहीं हुई अम्मी से। सना बहुत गुस्से में है और सादिया
वो बस हमेशा की तरह चुप बैठी है और मैं सिचुएशन कंट्रोल कर रही हूँ। तुमसे यही उम्मीद थी, लेकिन काफी कंफ्यूज लग रही हो। हाँ हूँ भी। परेशान ना हो, वक्त है तुम्हारे पास। मैं बहुत खुश हूं कि तुम अपनी अम्मी से मिल गई। और जानते हो अम्मी बहुत लकी साबित हुई है हमारे लिए। हमारा घर बच गया है। कैसे? अंकल ने कर्ज उतार दिया। खैर, जो हुआ अच्छा हुआ, अब वो वापस आ जाएगा तुम्हारे पास। और पता नहीं वो वापस आकर क्या करेगा। तुमने क्या सोचा है सनम? क्या तुम अपनी पूरी जिंदगी उस आदमी के साथ गुजारोगी? नहीं, हरगिज नहीं। मेरे दिल में यासिर के लिए कोई जगह नहीं है। मैं भी खुश रहना चाहती हूँ, जिसके लिए मुझे फैसला लेना होगा। मुझे जाना चाहिए। खुदा हाफिज। अम्मी, कॉफी पियेंगी? आप बनाऊं आपके लिए? नहीं नहीं बेटा, कोई जरूरत नहीं, मुझे कॉफी पसंद नहीं है। सादिया कहाँ गई है? सो गई होगी वो। हाँ, इतनी जल्दी सो गई है? हमें तो आज अम्मी से मिलकर बहुत सारी बातें करनी थी। ऐसे कैसे सो सकती है वो? सना और सादिया की कैफियत समझ सकती हूँ मैं। जिंदगी में कुछ चीजें कबूल करना आसान नहीं होता। उन दोनों को भी थोड़ा वक्त चाहिए, समझ सकती हूँ। बस आप परेशान नहीं हो अम्मी, उन्हें थोड़ा वक्त दें। देखिएगा वक्त के साथ ठीक हो जाएंगी। तुम्हारे अंकल ने काफी कुछ बताया तुम्हारे बारे में, कि तुम्हारी रिसेंटली शादी हुई और तुम्हारा शौहर तुम्हें शादी की रात ही छोड़ गया। क्या हुआ था ऐसा? झगड़ा हुआ था क्या? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। उन पर बहुत बड़ा कर्ज था, इसलिए वो चले गए। यही सच है। ये तुम्हारी माँ है सनम, बताओ ना इन्हें किस किस्म का आदमी था वो। अजरा तुम चुप हो जाओ प्लीज। क्यों चुप हो जाऊं? हानी आंटी, मैं आपको बताती हूँ। इसका शौहर निहायत गिरा हुआ इंसान था। आए दिन इस पर हाथ उठाता था वो। क्या ये सच है? बोलो। बिल्कुल सच है, बल्कि शादी से पहले से ही मारना पीटना शुरू कर दिया था। आखिर ऐसे आदमी से शादी की ही क्यों तुमने? मेरी कुछ अपनी मजबूरियां थी अम्मी, लेकिन अब आप बेफिक्र रहें। अब ऐसा कुछ नहीं होगा। वो मुझे छू भी नहीं सकता है अब। और तुम ये बात इतने यकीन से कैसे कह सकती हो? क्योंकि अब वो वापस नहीं आएगा। मेरा मतलब है, जितना कर्ज है उन पर, वो कभी नहीं आएंगे। ये बात हमेशा के लिए खत्म हो गई है। माहिर, क्या तुमने मेरे लिए जगह की बात की? हाँ, मैंने कोशिश की थी यहाँ के मालिक से बात करने की, लेकिन राब्ता नहीं हुआ। कल उससे खुद मिलकर बात कर लूंगा। अरे यार, हद है। मैंने सोचा था आज से यहीं स्टे करूंगा। तो आज मेरे पास रुक जाओ तुम। जगह कुछ खास नहीं है, लेकिन हम दोनों मैनेज कर लेंगे मेरे ख्याल से। तुमने क्या सोचा है सना?
क्या तुम अपनी पूरी जिंदगी उस आदमी के साथ गुजारोगी? नहीं, हरगिज नहीं। मेरे दिल में यासिर के लिए कोई जगह नहीं है। मैं भी खुश रहना चाहती हूँ, जिसके लिए मुझे फैसला लेना होगा। मैंने यहां से जाने का इरादा बदल लिया है। अब मैं यहीं रुकूंगा। ओह वाकई? हाँ, तुम तो यहीं पैदा हुए थे। इस जगह से अलग ही लगाव होगा तुम्हारा। मैं अपना माजी भुला देना चाहता हूं माहिर, और नई शुरुआत करना चाहता हूं। उम्मीद है कि सब अच्छा होगा। इंशाल्लाह। मुझे भी एक दोस्त मिल जाएगा सिनान। चलो आओ, तुम्हें अपना गरीब खाना दिखाता हूं। आ जाओ। सादिया, बेटा सब ठीक तो है ना? हाँ, सब ठीक है। मुझे लगा मैं अपना चार्जर यहाँ भूल गई हूँ शायद। बस वही देखने आई थी। सॉरी, मैंने आपकी नींद खराब कर दी। सादिया रुको, मेरी बात सुनो। बैठो मेरे पास, बात करनी है तुमसे। नहीं, मुझे सुबह जल्दी उठना है। गुड नाइट। सादिया, रो क्यों रही हो तुम? नहीं तो मैं कहाँ रो रही हूँ? अम्मी के कमरे में गई थी ना? मुझे लगा मेरा चार्जर वहां रह गया शायद। बस वही देखने गई थी वहां। झूठ बोलना तुम्हारे बस की बात नहीं है। अम्मी को देखने गई थी ना तुम? पहले तो उनकी तरफ देखा नहीं तुमने। उन्हें सोते हुए देखने गई थी ना? हाँ, गई थी उन्हें देखने। कितनी खूबसूरत है ना हमारी अम्मी, मासूम और खुशमिजाज। और कातिल भी है। सादिया, क्या जानती हो तुम? क्या पता हमारा बाप भी यासिर जैसा आदमी हो। क्या पता अम्मी भी उसे मारने के लिए मजबूर हो गई हो जैसे हम। मैं भी कोशिश करी हूँ कि उन्हें माफ कर दूं। मैं भी उन्हें गले लगाना चाहती हूँ सनम। उन्हें एक बार अम्मी कहकर बुलाना चाहती हूँ मैं। बस एक बार बता दें उन्होंने ऐसा क्यों किया। आखिर क्यों खामोश है वो अब तक। हो सकता है कि बाबा अच्छे इंसान हो, शायद वो बेगुनाह थे सनम। शायद यही वजह है उनके खामोश होने की। अगर ये सच हुआ तो क्या करोगी? गुड मॉर्निंग माहिर। गई नहीं तुम? नहीं गई मैं, और ना ही जाऊंगी। वैसे भी इजमीर में कोई मेरा इंतजार थोड़ी ना कर रहा है। सनम और सादिया ने भी यहाँ रुकने का कहा, और ये जगह काफी अच्छी है, तो फिर क्या जरूरत है जाने की। मैं तो यही रहूंगी अब से। तो बस यही वजह है तुम्हारे यहाँ रुकने की, या फिर कोई और वजह भी है जो तुम बता नहीं रही? जैसे कि हाँ,
तो तुम अपनी बात कर रहे हो। हाँ, मेरा मतलब थोड़ा बहुत तो मेरा भी हाथ होगा ना। क्या कर रहे थे तुम? रिपेयरिंग? हाँ, तुम भी मदद करो मेरी, सिखा चुका हूँ तुम्हें। इस तरह ना? दोबारा देख लो। यार माहिर, मुझे कोई जॉब ढूंढनी है जल्दी से। जॉब करनी है? कोई मसला नहीं, करते हैं कुछ ना कुछ। इस इलाके में भी काफी अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं, कहीं ना कहीं एडजस्ट करवा देंगे तुम्हें। और अगर कुछ ना हो सका तो मैं ही असिस्टेंट रख लूंगा। तुम्हें पता है ना, मैं सिर्फ गाना गा सकती हूँ। हाँ, समझ गया। सिंगिंग करनी है ना तुम्हें तो? ठीक है, तो फिर मैं किसी और को अपनी असिस्टेंट रख लूंगा। कोई ना कोई तो मिल ही जाएगी। क्या मतलब कोई और मिल जाएगी? ओह, क्या हो गया? तुम्हारा उससे कोई मुकाबला थोड़ी है। वो सिर्फ मेरी असिस्टेंट होगी, परेशान ना। अच्छा है, ठीक है। मजबूती से पकड़ो। अच्छा, ऐसे ठीक है ना? अब क्या हुआ? क्या कह सकता हूँ मैं? खुशामदीद अंकल। थैंक यू बेटा, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, और आप? ये गुलनाज है। आइए। हेलो एवरीवन। सबको एक साथ एक छत के नीचे बैठा देखकर बहुत खुशी हो रही है। नाश्ता भी एहतमाम से बनाया गया। हम कितने लकी हैं, खुशी से आंसू आ गए आंखों में। बैठिए ना प्लीज। पहले आप सबका तारुफ गुलनाज से करवा दूं। गुलनाज काफी अरसे से मेरे साथ है। चूंकि आपका घर काफी बड़ा है तो आप लोगों को हेल्प की जरूरत होगी, अगर आपको कोई एतराज नहीं। मैं तो सच में किसी की तलाश में थी जो मेरी मदद करे। ठीक है, अच्छा किया आपने, बहुत शुक्रिया। आइए मैं आपको घर दिखा देती हूँ। अरे ब्रेड लाना तो मैं भूल ही गई। अंकल आप यहाँ बैठिए, मैं अभी आई। हाँ। बस और सुनाओ हानिया, अपनी बेटियों के साथ पहली रात कैसी गुजरी? क्या ठीक तो है ना सब? ठीक हूँ। पसंद नहीं करती हूँ आपको। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। क्यों? देखा नहीं कैसे इग्नोर किया उन्होंने। एहसानमंद है वो मेरी। अगर मैं नहीं होता तो वो अपनी बेटियों से कभी नहीं मिल पाती। सच कहूँ तो मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। उनकी आंखों में सिर्फ आपके लिए नफरत है। वैसे कल आपने सनम से झूठ बोला। मैं बहुत मजबूर था बेटा, तुम्हारी बहन ने मजबूर किया था। खुद को कितनी आसानी से सच्चा साबित कर दिया। जानते हैं ये सब देखकर मुझे क्या महसूस होता है? कि कोई अहमियत नहीं है मेरी। मैंने खुद के लिए कुछ भी नहीं किया। हालात को देखते हुए तुम्हें एक मौका फराहम किया अजरा और अपनी माँ से निपटने के लिए, ताकि तुम अपने बदले की आग को बुझा सको। और क्या कर सकता हूँ मैं तुम्हारे लिए? लेकिन मुझे यहाँ अकेला छोड़ दिया आपने। हिम्मत मत हारो, बी स्ट्रांग बेटा। और तुम अकेली नहीं हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। परेशान मत हो, ठीक है? अपनी सेहत का ख्याल रखो। चलो अब कुछ खा लो, तुम्हारे लिए भूखा रहना ठीक नहीं। सादिया, ज्यादा तो नहीं लग गई? नहीं नहीं, सब ठीक है। ज्यादा खून ना बह जाए कहीं। 1 मिनट, मैं आ रही हूँ। कुछ नहीं हुआ, ठीक हो जाएगा। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन पट्टी बांधने से और जल्दी ठीक हो जाएगा। क्या हुआ बेटा? आखिर आप अब तक क्यों चुप हैं?
मैं आपको अम्मी बुलाना चाहती हूँ, गले लगाना चाहती हूँ, माफ कर देना चाहती हूँ आपको, लेकिन आपकी खामोशी। सादिया प्लीज रोना तो बंद करो बेटा। पहले आप मेरी बात का जवाब दें। यही कह दें कि आप मजबूर थी या बाबा अच्छे इंसान थे या जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ एक हादसा था। प्लीज कुछ तो कहें। क्यों खामोश है आप? क्या समझो इस खामोशी को? अभी भी बुद्ध बन के खामोश खड़ी है, कुछ नहीं कहती। क्या आपको अंदाजा भी है कि हम कितनी तकलीफ से गुजर रहे हैं? कुछ तो बताएं हमें। हमारे बाबा को किसने मारा, क्यों मारा, कौन जवाब देगा हमें? किसके पास है हमारे सवालों का जवाब? काम डाउन, संभालो खुद को। क्या हो गया? देखो बेटा, इस वक्त पहले ही सब परेशान है और हल्का मत करो अपने आप को। प्लीज प्लीज बेटा। अब इस तरह के सवाल तो होते रहेंगे। कहानी बनानी पड़ेगी तुम्हारे लिए। तुम्हारे पास कोई आइडिया है क्या? हाँ, तुम्हें किसी से मोहब्बत हो गई थी और मेरे भाई को तुम्हारी मोहब्बत के बारे में पता चल गया था और वो पागल हो गया। तुमने उसे रास्ते से हटाने के लिए उसका खून कर दिया। हरगिज नहीं। ऐसे ही करना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तुम्हें वही करना होगा जैसा मैं तुम्हें कहूंगा। समझ में आया कि नहीं? अब जाओ और जाकर अपनी बेटियों को वो कहानी बताओ जो मैंने तुम्हें अभी अभी बताई है। जाओ। मैं जानती हूँ कि घर बहुत बड़ा है, मगर आपको आदत हो जाएगी। जी बिल्कुल। अम्मी, क्या हुआ? गुलनाज, हमें कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो। जरूर। तुम सब सच जानना चाहती थी ना? ठीक है, जो कुछ हुआ सब बताती हूं मैं। मैंने तुम्हारे बाबा का कत्ल नहीं किया। मैं बेगुनाह हूं। मैंने कुछ भी नहीं किया। हम दोनों मोहब्बत करते थे एक दूसरे से। इश्क था हमें और बहुत खुश थे हम दोनों। तो उन्हें किसने मारा? नहीं जानती मैं। जब मैं तुम्हारे बाबा के ऑफिस में गई तो वहां उनकी डेड बॉडी थी और सिर्फ इसी वजह से उस पिस्तौल पर मेरे फिंगरप्रिंट्स थे और इसलिए मैं खुद को बेगुनाह साबित नहीं कर सकी और इल्जाम मुझ पर लग गया। मैंने कहा कि कत्ल मैंने नहीं किया, लेकिन किसी ने मेरी नहीं सुनी। क्या पुलिस को भी कुछ समझ नहीं आया? समझ तो गए थे वो, लेकिन मेरे अलावा कोई था ही नहीं जिस पर शक करे। मैं जानती थी कि आप यकीनन बेगुनाह होंगी। 24 साल भी जेल में रहने के बावजूद कोई ढंग की कहानी नहीं बना सकी आप। कोई अच्छी सी कहानी सुनाए। सना, हद होती है हर बात की। बहुत हो गया। उन्होंने कहा कि वो बेगुनाह है, सुना नहीं तुमने? अंकल, क्या आपको यकीन है इनकी बात पर? क्या कह सकता हूं मैं? मैंने किसी का कत्ल नहीं किया बेटा। मैं बेकसूर हूं। ना ही तुम्हें छोड़ के जाना चाहती थी, लेकिन मुझे मेरी औलाद से दूर कर दिया गया। जब वो मुझे लेके गए तो सिर्फ तुम थी सादिया जो नहीं रोई। तुमने कहा कि अम्मी हम ख्वाब देख रहे हैं ना,
और जब आँख खुलेगी हर रोज की तरह आप हमारे साथ होंगी। आँख खुल गई है बेटा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अम्मी, अम्मी। Yürüyorum hasreti acının üstüne, sığmıyorum dünyaya, dar geliyor. Geceler mi uzadı, bu karanlık ne? Gönlümün bayramları şenliği söndü. Seni kimler aldı, kimler öpüyor seni? Dudağında, dilinde, ellerin izi var. Seni kimler aldı, kimler öpüyor seni?